नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ, वो जो कि एक बार जेईई में पूछा था। एक बार ये जो क्वेश्चन है वो जेईई में पूछा था, तो हम पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, ए ब्लॉक P of mass M is placed on a horizontal frictionless plane। देखिए, ये आपका एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है, ये आपका फ्रिक्शनलेस प्लेन है, यानी कि ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है उसमें आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगी, ये वाला जो प्लेन है। ठीक है, और उस प्लेन में आपका एक ब्लॉक है P, एक ब्लॉक P, और उसके ऊपर एक सेकेंड ब्लॉक है जिसकी मास भी m है, यानी इसकी मास m है और इसकी भी मास क्या है, m है। दोनों का सेम मास है और वो दोनों Q जो ब्लॉक है वो P ऊपर है, ओके, P के ऊपर है Q, एंड इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K। ये जो ब्लॉक Q है वो क्या कर रहा है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट K के माध्यम से, एक स्प्रिंग कांस्टेंट K के माध्यम से इस वॉल पे कनेक्टेड हुआ है। कौन सा, ये जो ब्लॉक Q है। द टू ब्लॉक्स, कौन कनेक्ट हुआ है, Q हुआ है, P नहीं हुआ है, Q हुआ है। Q कनेक्टेड हुआ है स्प्रिंग के साथ वॉल, ओके। और जो स्प्रिंग है उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या है, कैपिटल K है। द टू ब्लॉक्स आर पुल्ड बाय डिस्टेंस कैपिटल A। दोनों ब्लॉक, यानी कि जो दोनों ब्लॉक्स है उसको, उन दोनों ब्लॉक्स को हमने क्या किया, डिस्टेंस A पुल किया, ओके। यानी डिस्टेंस A हमने उसको क्या किया, इस पॉइंट से डिस्टेंस A उसको क्या किया, हमने शिफ्ट किया। क्या किया, शिफ्ट किया, यानी कि इस पॉइंट से A डिस्टेंस तक हमने उसको क्या किया, शिफ्ट किया। ब्लॉक Q ऑसिलेट्स विदाउट स्लिपिंग। उसमें क्या हुआ, जो ब्लॉक Q है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। कैसे कर रहे हैं, विदाउट स्लिपिंग, यानी कि Q किस पर है, P के ऊपर है, ओके। P के ऊपर Q है और Q उस P के ऊपर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। Q कर रहा है किसके ऊपर, P के ऊपर, ओके। और Q और P के जो सरफेस है, ओके, कांटेक्ट सरफेस है, उसमें आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगी, उसमें जो फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगी। और जो फ्रिक्शन होगा उसकी जो स्टैटिक, यानी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, μs, ओके। इस सरफेस में आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगी, परंतु ये वाला सरफेस में उसको फ्रिक्शन नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ये जो दोनों ब्लॉक्स है, उन दोनों ब्लॉक्स के, ओके, जो कांटेक्ट लेयर है उसमें फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो उसके मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स है, तो डिपेंड करेगा उसके एक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ओके, किस मैक्सिमम वैल्यू तक, ओके, आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स सस्टेन कर सकता है, यानी किस वैल्यू तक आपकी बॉडी को, इस बॉडी को फ्रिक्शनल फोर्स मिल सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बस हमको फ्री बॉडी डायग्राम करना है। तो यहाँ इस पोजीशन में देखिए हमने क्या किया ना, उस दोनों बॉडी को डिस्प्लेसमेंट दिए, कितना डिस्टेंस, a डिस्टेंस। तो जब हमने a डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, तो आपकी जो ब्लॉक होगा वो आपका Q है, ओके, और जो P होगा, इस पोजीशन में आपका P है, ये आपका P है और ये आपका Q है। तो इसकी मास m है और उसकी भी मास m है। अभी क्या होगा ना, आपका जो स्प्रिंग होगा वो स्ट्रेच हो गया होगा। क्या हो गया होगा, स्ट्रेच हो गया होगा। ये उसकी नेचुरल लेंथ है, तो उसमें अभी Q को कोई भी फोर्स नहीं मिलेगा। अभी आपका स्ट्रेच थे, ओके, ये आपका क्या है, स्ट्रेच थे। तो ये आपका स्ट्रेच थे। अगर ये आपका स्ट्रेच थे, यानी जो स्प्रिंग है वो क्या है, स्ट्रेच थे, तो अभी Q को फोर्स मिलेगा। सपोज देखिए हमने उसको कितना मैक्सिमम, उस स्प्रिंग को कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि जब ये दोनों ऑब्जेक्ट A डिस्प्लेस होगी, ऑब्वियसली जो स्प्रिंग होगा उसमें मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कितना होगा, A होगा। जो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होगा तो वो कितना होगा, A होगा, ओके। तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेचिंग, सपोज आप क्या की हो ना, x डिस्टेंस स्ट्रेच की हो, कितना, x डिस्टेंस, ओके, x डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, देखिए जो P है, ओके, P और Q दोनों, ये जो P जब मूव करेगा, ओके, P जब मूव करेगा तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स अपोज नहीं होगा, ओके, ये ध्यान रखिए। तो ये हमारा P है, तो और ये हमारा Q है, तो Q को क्या मिलेगा,
फोर्स मिलेगा इस स्प्रिंग की वजह से। ओके, इस दिशा में मिलेगा क्योंकि आपका स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया है, तो उसकी परिमाण क्या होगा के, और क्या होगा उसकी परिमाण, देखिए इस पोजीशन में उसको जो फोर्स मिलेगी वो क्या होगी के होगी, क्या होगी के होगी, क्योंकि आपका जो स्ट्रेचिंग हुआ है मैक्सिमम स्ट्रेचिंग वो क्या है ए, तो अभी उसको जो फोर्स मिलेगी फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या होगी के होगी। देखिए जब Q को फोर्स इस दिशा में मिल रहा है, ओके, तो Q वो क्या करेगा, देखिए Q जो P ऊपर है स्लिप नहीं कर रहा है, ओके, स्लिप नहीं कर रहा है, स्टैटिक है, परंतु अगर स्लिप होने का संभावना है तो किस दिशा में होगा स्लिप, क्योंकि स्प्रिंग उसको फोर्स किस दिशा में दे रहा है इस दिशा में, तो अगर संभावना है Q का स्लिपिंग होना, P पर Q का स्लिपिंग होना संभावना है, तो Q किस दिशा में स्लिप हो सकता है इस दिशा में, तो ये जो डायरेक्शन है उसमें क्या है स्लिप होने का पॉसिबिलिटी है, तो स्लिपिंग का पॉसिबिलिटी है किस दिशा में इस दिशा में, तो फ्रिक्शन फोर्स किस दिशा में मिलेगा इस दिशा में मिलेगा। तो अगर मैं P की फ्री बॉडी डायग्राम करूं तो उसको फ्रिक्शन फोर्स किस दिशा में मिलेगा इस दिशा में मिलेगा, और इस दिशा में क्या फोर्स है स्प्रिंग की वजह से फोर्स है, और उसकी परिमाण क्या है के है, क्या है के, तो के जो फोर्स होता है इस दिशा में होता है और उसको फ्रिक्शनल फोर्स F मिलता है, तो उसका मास क्या है m है। ओके, तो ये होता है हमारा ऊपर में जो ऑब्जेक्ट है Q के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो Q के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अभी क्या देखिए, जब P होगा, जब Q को आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा किस दिशा में मिलेगा इस दिशा में मिलेगा, क्योंकि उसकी जो स्लाइड होने का संभावना क्या है इस दिशा में, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर Q आपका P सरफेस में इस दिशा में स्लाइड हो रहा है, किस दिशा में इस दिशा में स्लाइड हो रहा है, तो P से कनेक्टेड है। ओके, तो अगर मैं P में देखूं, P में मैं P हूं, ओके, और Q क्या कर रहा है इस दिशा में स्लाइड कर रहा है, तो Q को अपोज कौन करेगा, ये जो कांटेक्ट सरफेस है, और फ्रिक्शन इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है किसको Q को, तो P को किस दिशा में मिलेगा, क्योंकि P की ओके, जब Q आपका स्लाइड होगा इस दिशा में, ओके, इस दिशा में Q आपका स्लाइड होगा, आप कैसा ऑब्जर्व कर रहे हो, आप P को क्या कर रहे हो स्थिर या स्टेडी समझ के, ओके, स्थिर समझ के आप देख रहे हो कि Q का स्लाइड होने का पॉसिबिलिटी इस दिशा में, तो ऑब्वियसली अगर मैं Q में रहूंगा, ओके, Q क्या देखेगा, Q देखेगा कि मैं स्लाइड नहीं हो रहा हूं इस दिशा में, P स्लाइड हो रहा है इस दिशा में, कौन सा स्लाइड हो रहा है P इस दिशा में स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है, ओके, परंतु स्लाइड नहीं हो रहा है, अगर होगा तो इस दिशा में कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा P को किस दिशा में मिलेगा इस दिशा में मिलेगा, ओके, किस दिशा में मिलेगा P को इस दिशा में, तो P को जो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा ये P है हमारा, तो उतना परिमाण का मिलेगा F परिमाण का, ओके, तो P को किस दिशा में मिलेगा इस दिशा में मिलेगा F, ओके, तो ये जो Q को फोर्स मिलेगा इस दिशा में और इस दिशा में, और P को इस दिशा में फोर्स F मिलेगा, तो अभी क्या होगा P को और कोई भी वजह नहीं है जो P को फोर्स दे सकता है, सिर्फ एक ही वजह है, ओके, उन दोनों की स्लाइडिंग की वजह से, तो क्योंकि नीचे जो सरफेस है उसमें तो P आपको फोर्स नहीं मिलेगा, तो अभी क्या होगा देखिए, तो दोनों Q और P मोशन के दौरान वो कभी भी डिटैच नहीं होंगे, डिटैच का मतलब सेपरेट नहीं होंगे, Q हमेशा P के सरफेस में रहेगा, ओके, और Q हमेशा P के वही जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में रहेगा, ओके, उसका पोजीशन उससे हिलेगा नहीं, ये दोनों ऑसिलेट होंगे साथ में, ओके, ये दोनों ऑसिलेट होंगे, तो ऑब्वियसली देखिए, तो इस अगर मैं देखूंगा इस दोनों का फोर्स का इक्वेशन, सपोज आपका Q का एक्सेलरेशन जो होगा P का भी एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा क्योंकि दोनों एक ही है, ओके, तो उस दोनों की जो एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि फोर्स इस दिशा में है, ओके, तो जो Q की एक्सेलरेशन A होगा और P की भी एक्सेलरेशन A ही होगा, तो ये जो फोर्स होगा F किस पर P पर, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा A होगा, तो ये जो फोर्स किसके साथ बराबर होगा F इक्वल टू ma, तो उसी तरह का, ओके, ये P का एक्सेलरेशन होगा और Q का भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा, क्यों Q P पर फिक्स है, ओके, Q पर वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, अभी उस जो Q है उसकी फोर्स इक्वेशन अगर देखेंगे तो ये होता है, तो Q का एक्सेलरेशन इस दिशा में, तो इस दिशा में फोर्स क्या है ma, क्योंकि उसकी मास भी m है और उसकी भी मास m है, तो Q की मास क्या है m,
तो जो एम ए होगा तो क्या होगा के ए माइनस एफ, के ए माइनस एफ। देखिए इसमें ये होता है दोनों का क्वेश्चन में हमको पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। फ्रिक्शन जो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ओके कितना होगा, क्योंकि जब स्प्रिंग आपका मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होगा, कितना मैक्सिमम स्ट्रेचिंग ए, ओके। तो मुझे इस दोनों इक्वेशन से क्या कैलकुलेट करना है, एफ कैलकुलेट करना है, ओके। तो इस जो एफ कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एम ए में मैं क्या करूं, एफ पुट करूं, क्योंकि एम ए इक्वल टू एफ, तो ये क्या हो जाएगा एफ, सो एफ इक्वल टू के माइनस एफ। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं मुझे 2f क्या मिलेगा, के ए, 2f क्या मिलेगा के। तो फ्रिक्शनल फोर्स मुझे क्या मिलेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो मुझे क्या मिलेगा के बाई 2, के ए बाई 2। तो ये होगा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। जो फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा के ए बाई 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।